बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडी कंसल्टेंट आप सबके फेवरेट मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद हैदर जाफरी साहब के साथ डिफरेंट टॉपिक्स पर, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर आप मेरी वीडियोस देखते हैं। पॉलिटिकल भी होती हैं, ज़ोडिक साइंस पर होती हैं। जाफरी साहब के साथ आप लोगों के स्टार्स के हवाले से जो मैंने एक सिलसिला शुरू किया था, आज उसमें टॉरस की बारी है। तो टॉरस के लिए 4 बेस्ट कैरियर्स कौन से हैं, ये आज जाफरी साहब से हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर आप? मालिक का बे इंतहा करम है जी, करोड़ करोड़ शुक्र है अल्लाह का। सर आपकी जो रिसर्च है उसको हमारे नाजरीन बहुत पसंद करते हैं, बड़े कमेंट्स आते हैं। हर बंदा अपने स्टार के बारे में जानना चाहता है। तो सर मैं बड़ा आम सा आदमी हूँ, मैंने कभी क्लेम ही नहीं किया, मैं बड़ा आम सा आदमी हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है जी अपनी ज़िंदगी आम आदमी की हैसियत से गुजारते हुए। अल्लाह की करम नवाजी अगर उसने किसी काबिल कर दिया है तो ये तारीफ़ मेरी नहीं है सर, ये उस मालिक के निज़ाम की तारीफ़ है या फिर आपकी तारीफ़ है कि आप नहीं मेरे नहीं से सर सारे सवाल कर लेते हैं। नहीं नहीं मेरा सर, मैनू ना उल्टा बनाओ। मैं थोड़े तो भी आम बंदा सर। अल्लाह तो ज़िंदगी से सर थैंक सलामती यू दे सर, तुसी सलामत रहो हमेशा। सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बात कर लेते हैं टॉरस के 4 कैरियर्स, बेस्ट कैरियर्स। जी जी। तो टॉरस की ना 2-3 चीज़ें इनके अंदर बड़ी कमाल की होती हैं। अच्छा एक तो ये कि ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अच्छा अच्छा, मोहब्बत करने वालों के साथ-साथ प्रैक्टिकल बड़े होते हैं। अच्छा। तीसरा इनका जो है ना वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जी जी। उनके लिए तो इनका बड़ा कमाल की चीज़ होती है। ठीक है। तो अगर इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखें ना तो ये फाइनेंशियल मैनेजर्स बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये इस हिसाब से ये बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में बहुत आगे जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऑडिट में, बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी बहुत आगे जाते हैं। ये लोग प्रैक्टिकली स्ट्रांग होते हैं। इनका अज़म, इनकी हिम्मत, इनकी जो है ना अपनी मजबूती, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर कुछ ज़्यादातर समझौता नहीं करते। अच्छा, कभी-कभी थोड़ा बहुत कर लेते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं करते। थोड़े सख्त मिजाज है इस मामले में। हाँ, लेकिन ये है कि बस अपना काम दयानतदारी से करते हैं। लेकिन ये है कि चूँकि मोहब्बत करने वाले होते हैं ना, तो इनको कोई मोहब्बत करने वाला ये कह देना कि ये काम करना है, तो फिर ये किसी भी हद तक जाके वो काम कर देते हैं। अच्छा। ये इनकी जो है ना एक पॉजिटिविटी कह लें या नेगेटिविटी कह लें, जिससे मोहब्बत करते हैं ना, फिर उसको किसी भी हद तक फेवर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। सरमायाकारी में बहुत अच्छे लोग होते हैं, मार्केटिंग में बहुत अच्छे लोग होते हैं, माली इस्तेहकाम इनका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनेजर्स बहुत अच्छे होते हैं। जी जी। तो ये फाइनेंस को रनिंग में रखने, लिक्विडिटी में, चीज़ों में ये काम करते रहते हैं। ठीक है। दूसरा, ये मल्टीटास्कर होते हैं, तो एक वक़्त में एक से ज़्यादा काम करते हैं। तो एक वक़्त में एक से ज़्यादा कंपनीज़ में ये मुलाज़िम भी हो सकते हैं और एक वक़्त में मुलाज़मत के साथ जॉब के साथ बिज़नेस, बिज़नेस के साथ जॉब भी कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और चूँकि मैंने अर्ज़ किया कि ये माली इस्तेहकाम को बहुत समझते हैं, कहीं जी न जी। कहीं सरमायाकारी करते रहते हैं। इसके अलावा ये तज्ज़िया बहुत इनका अच्छा होता है, यानी एनालिसिस बहुत अच्छा होता है। अच्छा, बिल्कुल तो ठीक। ये अपने एनालिसिस की बुनियाद के ऊपर जब सरमायाकारी करते हैं रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट में, ठीक तो है। रियल एस्टेट में अगर ये लोग आ जाएँ तो फिर ये बड़ी, जिसे हम कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग किस्म की सरमायाकारी करते हैं और बड़े फर्म किस्म के एसेट्स बनाते हैं, अच्छा, अपने लिए भी, लोगों के लिए भी। ठीक है। रियल एस्टेट में जो है वो इनकी एक ख़ास, एक समझ लें कि ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते अच्छा, हैं। ज़मीन इनको अक्सर रास आ जाती है। ठीक है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, रियल एस्टेट मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, इसके अलावा जो है आप कह रहे हैं इंटीरियर डिज़ाइन, हम्म। इसके इसके अलावा जो है वो आपके, आप समझ लें कि इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ हद तक, जी जी जी। या ये जो घरों के ऊपर ख़ास तौर पे ये जो इवेंट कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जी जी। इवेंट कॉम्प्लेक्सेस में ये बहुत कमाल कमाते हैं। अच्छा, इवेंट कॉम्प्लेक्सेस इनके बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उसको थीम बेस बनाते हैं और सारा उसके साथ काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा ये चूँकि मार्केट की बड़ी पेचीदगियों को समझते हैं, जी जी। तो ये बड़े रिसर्च करके आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी अर्ज़ किया कि रिसर्चर बड़े अच्छे होते हैं। बिल्कुल। तो फिर ये जो है ना अपने लिए भी पैसे अच्छे कमा लेते हैं और जो इनके साथ इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि मोस्ट लाइकली ये देखा गया है कि ये इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हैं। अच्छा, अपना भी इनका पैसा होता है, लेकिन चूँकि एक से ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो अपना एक, इसके साथ 3-4 इन्वेस्टर्स,
तो ये बड़ी टीम के साथ बड़ी गेम करते हैं। मतलब और लोगों का भी काफी फायदा करते जी हैं। जी, इनके लिए, और ये जो स्टेबल इनका जो बिजनेस रहता है ना, ज्यादातर प्रॉपर्टी में रहता है। प्रॉपर्टी, इंटीरियर, आर्किटेक्चर, यानी डेवलपमेंट, जी जी। कंस्ट्रक्शन इसमें। अब चूंकि ये लोगों का बड़ा एहसास करते अच्छा। हैं, इनके अंदर लोगों का एक जो होता है ना, जैसे जी जी। लोगों को दुख नहीं देते, एहसास करते हैं। बात का थोड़े स्टबन और इगोइस्टिक हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त होते हैं जब ये करियर की हाइट पे होते हैं। उससे पहले ये ज्यादातर ये देखा गया है कि ये बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं। ठीक है। तो फिर इनके लिए जो है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट अच्छा। और कुलिनरी आर्ट्स जो होते हैं इनके, ये जी जो ये जी जो जी। लोगों को जो है ना, एस्थेटिक्स के रिलेटेड चीजें या मुख्तलिफ ऐसे आर्ट्स जो लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें जिससे लोगों की हेल्प होती है। इसमें मेहमान नवाजी है, फूड है, इसके अलावा आपके इर्द गिर्द की जो चीजें हैं, जैसे क्रिएटिविटी के साथ चीज़ों को प्रेजेंट करना, ये बड़े अच्छे प्रेजेंटर्स भी होते हैं। अच्छा। ये अपनी सर्विसेज से लोगों में ना सिर्फ एक अच्छी चीज़ या एक अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं, बल्कि उसकी हाइजीन का, उनकी उनकी पूरी, ये मतलब लोगों की ओनरशिप लेते हैं। मेहमान नवाजी, वैसे ये मेहमान नवाज होते हैं, जी तो जी। ये लोगों के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं, क्रिएटिविटी बहुत होती है। होटल और मैनेजमेंट में भी होटल है। मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। फिर ये अपने इर्द गिर्द के लोगों के इवेंट मैनेजर, जैसे मैंने अर्ज किया, जी जी जी। इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छी करते हैं। फिर ये ऐसी चीजें जैसे स्पेशल नीड के चिल्ड्रन के साथ इनका, अगर ये उस पर कोई काम करें, बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा। ये बहुत अच्छे थेरेपिस्ट होते हैं, बहुत अच्छी चीजें करते हैं ये। इनके बहुत सारी चीजें, इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि एस्थेटिक्स या रियल जी जी। एस्टेट, तो फिर ये एग्रीकल्चर में, हार्टिकल्चर में अच्छा। बहुत आगे जा सकते हैं। ये इनोवेटिव क्रॉप्स के मास्टर्स होते हैं, अच्छा। ये इनोवेटिव फार्मिंग के मास्टर्स होते हैं। ये लोगों का ज़मीन से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। ठीक है। ज़राअत, बागबानी, इसमें बहुत आगे जाते हैं। हम्म। फसलों की काश्त में, बागात में ये बहुत आगे जाते हैं। अच्छा। इनका जो है ना, और दूसरी एक चीज़ इनके अंदर ये होती है कि जल्दबाजी में चीज़ें ख़राब नहीं करते। अच्छा। ये स्लो पेस पे काम करते हैं, जल्दबाजी, जज्बातियत में ये काम नहीं करते। इनका सब्र, इनकी इस्तकामत ही तो इनकी ताकत होती है। अच्छा। ये अपनी एनर्जी को कम भी नहीं होने देते, लोगों को भी मोटिवेट रखते हैं, अपने आप को भी मोटिवेट रखते हैं। यानी ये देखा गया है कि टॉरस जो है, इनका बिजनेस, इनकी जॉब्स ज़्यादातर लॉन्ग लास्टिंग होती है। अच्छा। ये फौरी फौरी चीज़ें बदलते नहीं है, एक बार काम कर लेते हैं तो फिर दूसरा, कुदरती वसाइल को नुकसान नहीं देते। ये ज़मीन में अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये कुदरती वसाइल को ज़ाया नहीं करते, ठीक है। उनको यूटिलाइज करते हैं। रिसाइकलिंग में बहुत आगे जा सकते हैं। अच्छा। रिसाइकलिंग से रिलेटेड ये जी कोई भी जी। काम ऐसा हो, ये रिसाइकलिंग में बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। ये जितना जमीन से जुड़े हुए होते हैं, उतनी ज्यादा तरक्की करते हैं। मैंने अभी अर्ज किया कि ये ईगोइस्टिक हो जाते हैं। अच्छा। तो जब ये अपने पीक पे पहुंचते हैं ना, तो ईगोइस्टिक हो जाते हैं, फिर जवाल शुरू होता है। अच्छा। लेकिन ये जितने डाउन टू अर्थ होना, उतनी तेजी से ये ऊपर जाते हैं। ये कोई नेचुरली मैंने टॉरस में देखा। बिल्कुल ठीक है। इनके अंदर वो मोहब्बत में ना, ये मोहब्बत में थोड़ी सी इनके अंदर होती है, ये मतलब मोहब्बत, क्योंकि वीनस इनका रूलर प्लेनेट है, लेकिन ये वीनस का मेल जो है ना, थोड़ा सा ये होता है इनके अंदर ना, बड़ी एडवांसमेंट ज्यादा होती अच्छा। है। टॉरस और लिब्रा में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। दोनों का रूलर प्लेनेट एक है, लेकिन एक है उसका फीमेल स्टांस, जिसमें एस्थेटिक्स, मोहब्बत बड़ा है। इनके अंदर मोहब्बत होती है, लेकिन ये जरा डोमिनेंस किस्म की मोहब्बत करते हैं। अच्छा। तो डोमिनेटेड किस्म की पर्सनालिटी होती है, तो वो डोमिनेशन बाज़ औक़ात इगोइस्टिक बिहेवियर की तरफ ले आती है। इनको मोहब्बत की ज़रूरत होती है, लेकिन ये कहते नहीं है। अच्छा। इनको नेचुरली नीड होती है मोहब्बत की, कि इनको माँ बाप से प्यार मिले, इनको बहन भाइयों से प्यार मिले, अपने बच्चों से, फैमिली से। लेकिन बाज़ औक़ात इनके ऊपर बड़ा शेल सख्त होता है। अच्छा। तो वो लोग, इनके अंदर का जो बच्चा होता है ना, इनके अंदर एक बड़ा खूबसूरत सा बच्चा होता है। वो बच्चा जो है ना, वो लोगों के सामने नहीं आता, शाय होता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये काम करते हैं, और जब तक ये हम्बल रहे, मैं बार बार इसी को रिपीट करके वहीं आ रहा हूँ, जब तक ये हम्बल रहते हैं, ये बहुत ऊपर जाते हैं। ईगोइस्टिक्स के बाद डाउन होता है इनका। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, वेलकम सर। आपने वक्त दिया, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और मुनफरिद ब्रूज के वाले से जो हमारी वीडियोस का सिलसिला है
उसमें आपने आज ऐड किया टॉरस को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी नाजरीन आप लोगों की बुरूज की बात होगी। नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों ने ज़रूर देखनी है और एंड तक देखनी है। आप लोगों की बुरूज के हवाले से जो सिलसिला हमने शुरू किया है, नेक्स्ट स्टार किसका होगा ये तो नेक्स्ट वीडियो में ही आपको पता चलेगा। मुझे और जाफरी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।